दोस्तों, साल था 1942। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान भारत के एक दूर दराज इलाके में एक 17 साल की लड़की ने ऐसा साहस दिखाया जिसे जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लड़की के सामने बंदूकें थी, अंग्रेजी हुकूमत थी और मौत तो बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके हाथ में तिरंगा था और उसने फैसला कर लिया था कि या तो आज तिरंगा फहरेगा या फिर उसकी जान चली जाएगी। आज की कहानी भारत की उस गुमनाम बेटी की है जिसे इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। यह कहानी है कनकलता बरुआ की। 22 दिसंबर 1924 असम के सोनितपुर जिले के बरंगाबाड़ी गांव में कनकलता बरुआ का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। जीवन वैसे भी आसान नहीं था। बचपन में ही जब कनकलता 5 साल की थी, उनकी मां का निधन हो गया। कुछ वर्षों बाद उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए। एक छोटी सी बच्ची जिस उम्र में बच्चों को माँ बाप के प्यार और सहारे की जरूरत होती है, उसी उम्र में कनकलता अनाथ हो गई। घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। लेकिन शायद जीवन उन्हें किसी और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। 1930 और 40 का दशक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उथल पुथल का दौर था। देश भर में आज़ादी की मांग तेज हो रही थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं की कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही थी। असम भी इससे अछूता नहीं था। कनकलता जब युवा अवस्था में पहुंची तब उन्होंने महसूस किया कि उनका व्यक्तिगत दुख देश के दुख के सामने बहुत छोटा है। उनके मन में एक ही विचार था, अगर मेरा देश गुलाम है तो मेरी जिंदगी का क्या अर्थ है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो इस आंदोलन ने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। हजारों युवक युवतियां आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान असम में भी एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था मृत्यु वाहिनी। नाम से ही स्पष्ट था कि इसके सदस्य देश के लिए मरने को तैयार थे। कनकलता भी इसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन लोगों ने कहा तुम अभी बहुत छोटी हो, और उनका जवाब था देश के लिए मरने की कोई उम्र नहीं होती है। और आखिरकार उन्हें संगठन में शामिल कर लिया गया। और फिर वह दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 20 सितंबर 1942 गोहपुर पुलिस स्टेशन। निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए पुलिस स्टेशन पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। यह केवल झंडा फहराने का कार्यक्रम नहीं था, यह ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती देने का काम था। हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हुए और सबसे आगे थी 17 साल की कनकलता बरुआ। उनके हाथ में तिरंगा था, उनके चेहरे पर डर नहीं था और उनकी आंखों में सिर्फ आज़ाद भारत का सपना था। जुलूस जैसे जैसे पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचा, अंग्रेजी पुलिस सतर्क हो गई। पुलिस अधिकारी ने चेतावनी दी, एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चला दी जाएगी। भीड़ में हलचल हो गई, कई लोग तो रुक गए, लेकिन कनकलता नहीं रुकी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने आए हैं। पुलिस ने दोबारा चेतावनी दी, लेकिन अब कनकलता का फैसला अटल था। वह आगे बढ़ती रही, एक कदम, फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम, और फिर तब गोली चली। गोली सीधे कनकलता के सीने में लग गई। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे रुक गया, लेकिन जिस बात ने उन्हें अमर बना दिया वह इसके बाद हुई। गोली लगने के बाद उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा। उन्होंने झंडा मजबूती से अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। जब वह गिरने लगी तो उनके पीछे चल रहे साथी मुकुंद काकोती ने तिरंगा संभाल लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भी गोली मार दी। उस दिन कई लोग घायल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अंग्रेजों की गोलियां उस विचार को नहीं मार सकी जिसके लिए कनकलता लड़ रही थी। दोस्तों, उस समय कनकलता की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। इतनी उम्र में अधिकांश लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य की जगह अपने देश के भविष्य को चुना। उनकी शहादत ने पूरे असम को झकझोर दिया। लोगों के भीतर आज़ादी की आग और तेज हो गई। धीरे धीरे उनका नाम असम के हर घर तक पहुँच गया और उन्हें वीर बाला कहा जाने लगा। आज उनके नाम पर संस्थान है, स्मारक है और भारतीय तट रक्षक बल के एक जहाज का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। फिर भी सच यह है कि भारत के करोड़ों लोग आज भी उनके बारे में नहीं जानते हैं। कनकलता बरुआ हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। यह उन हजार गुमनाम लोगों के बलिदान का परिणाम है जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए हैं। जय हिंद, जय भारत।